नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 10 जून 2026 बुधवार सुबह 6:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरों में। मानसूनी हवाओं के असर से कई मैदानी राज्यों में गर्मी कम हुई है। साथ ही प्री मानसून के कारण कई जगह 50 से 60 किलोमीटर रफ्तार से आंधी और तेज बारिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में मंगलवार को आंधी से कई पेड़ उखड़ गए। केरल और कर्नाटक में पिछले 4 दिनों से लगातार बारिश जारी है। मंगलवार को बेंगलुरु और बेलगावी में भारी बारिश के बाद कई सड़कों पर पानी भर गया। कुछ जगह पर गाड़ियां पानी में बहती नजर आई। वहीं राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में गर्मी का असर अभी बना हुआ है। मानसून 5 दिन में यह 13 राज्यों तक पहुंच गया है। जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 48 पर प्रागपुरा थाने के पास केमिकल से भरा एक टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पंजाब से जयपुर जा रहा यह टैंकर एक अन्य वाहन से टकरा गया, जिससे उसमें से केमिकल का रिसाव शुरू हो गया। हादसे में टैंकर ड्राइवर घायल हो गया था। उसे क्रेन और स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू किया गया। इलाज के बाद उसकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड की टीम ने मौके पर पहुंचकर पानी का छिड़काव कर सड़क पर फैले केमिकल को साफ किया। बीज कंपनियों के साथ मिली भगत कर 2 करोड़ 44 लाख की रिश्वत के मामले में जुगल किशोर बिश्नोई को राज्य सरकार ने निदेशक पद से हटा दिया है। राजस्थान राज्य बीज निगम ने बड़ा प्रशासनिक निर्णय लेते हुए नामिक निदेशक जुगल किशोर पुत्र सतपाल को निदेशक मंडल के सदस्य पद पर तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। प्रबंध निदेशक श्वेता चौहान ने मंगलवार को यह आदेश जारी किए। जुगल किशोर को सरकार की ओर से नामित निदेशक बनाया गया था। बिश्नोई समेत 5 को एसीबी ने 2 दिन पहले जयपुर से गिरफ्तार किया था। राजस्थान में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करने के लिए चलाए जा रहे विशेष यातायात और कानून पालन अभियान के तहत राजस्थान पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। अभियान के 8वें दिन प्रदेश भर में नियमों का उल्लंघन करने वाले 8,448 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस का उद्देश्य केवल वाहन चालान करना नहीं, बल्कि लोगों में सुरक्षित और जिम्मेदार वाहन संचालन के प्रति जागरूकता बढ़ाना भी है। अभियान के दौरान सामने आए आंकड़ों से पता चला है कि सबसे अधिक उल्लंघन वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाने को लेकर मिले। अभियान के दौरान सामने आए आंकड़ों से पता चला कि सबसे अधिक उल्लंघन वाहनों के शीशे पर काली फिल्म लगाने को लेकर मिले हैं। केंद्र सरकार ने सोमवार को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को बड़ा झटका देते हुए सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की संख्या में बड़ी कटौती की है। देश में हाल ही में तेल वितरण कंपनियों द्वारा 14 किलो 200 ग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी किए जाने के बाद अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। उज्ज्वला योजना के नियमों में बदलाव के बाद अब लाभार्थियों को पहले 4 रिफिल पर प्रति सिलेंडर 300 रुपए का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मिलेगा। जयपुर के जगतपुरा क्षेत्र में मंगलवार को दूसरे दिन भी जयपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई की। टीम ने सबसे पहले सड़क सीमा में आ रहे अवैध निर्माणों को चिन्हित किया, उसके बाद उन्हें हटाना शुरू किया। इस दौरान सड़क क्षेत्र में बने एक धार्मिक स्थल की दीवार और चबूतरे को हटाया गया। कुल 12 निर्माण हटाए गए। जेडी की कार्रवाई के दौरान प्रशासन ने पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में रखा। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी, स्पेशल टास्क फोर्स के जवान और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। राजस्थान में भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही मुहिम के तहत एसीबी मुख्यालय के निर्देश पर जयपुर नगर तृतीय की टीम ने मंगलवार को एक बड़ी कार्रवाई की। टीम ने कोटपुतली बहरौर जिले के निमराना तहसील के पटवारी धर्म सिंह को 4500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मामला कोटपुतली बहरौर जिले के निमराना क्षेत्र का है, जहां पटवार हल्का दोसोद के पटवारी धर्म सिंह को घूस लेते रंगे हाथों दबोचा गया है। राजस्थान से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए होने वाले द्विवार्षिक निर्वाचन के लिए प्रत्याशियों द्वारा भरे गए सभी 9 नामांकन पत्रों की मंगलवार को विधानसभा में जांच की गई, जिसमें सभी नामांकन पत्र सही पाए गए। रिटर्निंग ऑफिसर भारत भूषण शर्मा ने बताया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के श्री नीरज डांगी ने 3 और भारतीय जनता पार्टी के श्रीमती अलका सिंह ने 2 और श्री सतीश पूनिया के 4 नामांकन पत्रों की जाँच अभ्यर्थियों, प्रस्तावकों, निर्वाचन अभिकर्ताओं के समक्ष बारीकी से की गई। अजमेर के ब्यावर रोड से सहकारिता विभाग की दुकानों में डीएपी खाद की कालाबाजारी करने पर मंगलवार सुबह किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। सरकारी गोदामों से 51 डीएपी खाद कट्टे गायब मिलने पर किसान भड़क गए। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। दरअसल सरकारी गोदाम से खाद के कट्टे पिकअप वाहन में लोड किए जाने का वीडियो सामने आया है। इसके बाद मंगलवार सुबह सैकड़ों किसान एकत्र हो गए और विरोध प्रदर्शन करते हुए ब्यावर रोड पर जाम लगा दिया। बालोतरा जिला के पचपदरा क्षेत्र में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में 3 बच्चों की पानी के गहरे गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक की लहर फैल गई और बड़ी संख्या में लोग मौके पर एकत्र हो गए। जानकारी के अनुसार नगर के नवोदय विद्यालय के पीछे स्थित कॉलोनी के पास गंदे पानी की निकासी के लिए एक बड़ा गड्ढा बनाया गया था। मंगलवार को कुछ बच्चे यहाँ खेल रहे थे। इसी दौरान 3 बच्चे अचानक गड्ढे में गिर गए और गहरे पानी में डूब गए।
भारत के कृषि निर्यात क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत कार्यालय एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपर्ट डेवलपमेंटल अथॉरिटी ने असम के जीआई टैग वाली तेजपुर लीची की पहली खेप दुबई भेजने में सफलता हासिल की है। यह कदम पूर्वोत्तर भारत के कृषि उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है। मंगलवार को एक आधिकारिक बयान में यह बात कही गई। यह लीची अपनी प्राकृतिक मिठास, चमकदार लाल रंग, खास सुगंध और बेहतरीन स्वाद के लिए जानी जाती है। महेश जोशी का विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम प्रकरण ने प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट से तुरंत रिहा किए जाने की गुहार लगाई थी। कोर्ट ने अपने विस्तृत आदेश में स्पष्ट किया कि पूर्व मंत्री की गिरफ्तारी में संवैधानिक अधिकारों और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के प्रावधानों की सारतः पूरी पालना की गई है। परिजनों को गिरफ्तारी के आधार पर हालात की सूचना तकनीकी व मौखिक माध्यमों से समय पर मिल चुकी थी, इसलिए गिरफ्तारी को अवैध नहीं माना जा सकता। अजमेर शहर में पेयजल संकट, अनियमित जलापूर्ति और कम दबाव की समस्या को लेकर मंगलवार को अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। शहर अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल के नेतृत्व में कांग्रेस पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने ज्योतिबा फुले सर्कल से रैली निकालकर सिविल लाइन से जलदाय विभाग कार्यालय का घेराव किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने हाथों में मटके, बाल्टियां और झुंझुने लेकर विरोध जताया और विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बीच पुलिस से धक्का मुक्की भी हुई। प्रतापगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 151 किलो 75 ग्राम अवैध गांजा जब्त किया है। इसकी अनुमानित कीमत 75,50,000 रुपए बताई जा रही है। यह कार्रवाई केसरियाबाद थाना क्षेत्र के शिवपुरी मंडात फला गांव में की गई। थानाधिकारी रमेश चंद्र के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। खेत में मिर्ची, गन्ना और घास के पौधों के बीच हरे गीले पत्ते और बीज युक्त गांजे के पौधे उगे पाए गए। इन पौधों को उखाड़कर वजन किया गया, जो कुल 151 किलो 75 ग्राम निकला। उत्तर प्रदेश के कानपुर में नशीले पदार्थों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन में पुलिस ने लगभग 6 क्विंटल गांजा जब्त किया और ड्रग तस्करों के खिलाफ कई भंडाफोड़ किया। बरामद किए गए नशीले पदार्थ की कीमत ब्लैक मार्केट में लगभग 10 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई क्राइम ब्रांच और वेस्ट जोन पुलिस के एक संयुक्त ऑपरेशन के तहत की गई। टीएम ने मुखबिर की सूचना पर एक ट्रक को रोका, जिसका इस्तेमाल कथित तौर पर नशीले पदार्थ की ढुलाई के लिए किया जा रहा था। तलाशी के दौरान अधिकारियों ने गांजे की पूरी खेप बरामद की और तस्करी और वितरण में शामिल कथित नेटवर्क के सदस्यों को हिरासत में ले लिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।